आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर है जनूबी कश्मीर से। जी नाजरीन, जनूबी कश्मीर के ज़िले के पुलवामा के जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से एक सर्कुलर जारी किया गया है। जनूबी कश्मीर के पुलवामा ज़िले में चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने एक सर्कुलर जारी किया जहाँ स्कूली अमले को ड्रेस कोड पर तवज्जो देने की हिदायत दी गई है। जी नाजरीन, हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि सरबराहान को हुक्मनामे पर सख्ती से अमल करना होगा और इस हुक्मनामे के बाद स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चे और अमले ने भी इस हुक्मनामे का खैर मकदम करते हुए कहा कि एक मजबूत पहल है और इससे स्कूलों में एक अच्छी तब्दीली देखने को मिल सकती है। गुज़श्ता रोज़ चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा की जानिब से एक सर्कुलर जारी हुआ है जहां पर जो ज़िला पुलवामा के जितने भी स्कूल हैं जिनमें से सरकारी और निजी तालीमी इदारे हैं वहां पर अमले को ये हिदायत दी गई है कि वो बाज़ाब्ता तौर पर एक ड्रेस कोड में आए। अब इसके लिए वहां पर स्कूली अमले की जानिब से और बच्चों की जानिब से भी इस हुक्मनामे को, इस सर्कुलर का खैर मकदम करते हुए कहा गया है कि एक बेहतर पहल है, मजबूत पहल है, इससे एक अच्छी कोशिश हो सकती है आने वाले दिनों में। सर, इससे बहुत बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा स्टूडेंट पे। सर, अगर टीचर एक प्रॉपर ड्रेस कोड में आएगा, जैसा आपको पता है टीचर एक नोबल प्रोफेशन है। जब टीचर एक फॉर्मल ड्रेस में आएगा तो स्टूडेंट्स जो टीचर पहनते हैं वो स्टूडेंट रिफ्लेक्ट करते। जब टीचर बाल या ये शर्ट वर्ट हाफ स्लीव्स लाते हैं तो स्टूडेंट पे भी बुरे असर पड़ते। लेकिन जब एक टीचर फॉर्मल ड्रेस में आएगा तो स्टूडेंट पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा, वो भी एक फॉर्मल यूनिफॉर्म में आएगा। बिल्कुल सही ऑर्डर निकला है। ऐसा ऑर्डर पिछले 10 सालों से मेरी टीचिंग कैरियर में पहली बार निकला है कि एक फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, क्योंकि टीचर एक रोल मॉडल है बच्चे के लिए, चाहे एजुकेशनली हो, चाहे साइकोलॉजिकली हो, मोरली हो, हर किसी लिहाज से टीचर का एक पॉजिटिव इंप्रेशन होना चाहिए एक बच्चे के ऊपर। और ड्रेस कोड जो है, दिस इज़ द एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन ऑफ ए टीचर। तो जब एक एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन का जो ड्रेस कोड से साबित होता है एक बच्चे पर उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा, तो उस हिसाब से उसके जो अपने इखलाकियात है वो भी बच्चों में अच्छी तरह से उन पर इम्पैक्ट रहेगा बच्चों के ऊपर। तो मेरी इस पर ये सोच है कि ये बहुत ही अच्छा ऑर्डर निकला है और टीचर कम्युनिटी को ड्रेस कोड के हिसाब से भी एक अच्छी पहचान मिलेगी इस ऑर्डर के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के दोनों सूबे मुल्क का एक अहम हिस्सा है और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके और मरकज़ में जिस तरह की इंतज़ामिया है जम्मू खत्ते के साथ किसी किस्म की इम्तियाज़ की कोई गुंजाइश नहीं है और अब वक्त आ गया है कि इस जहनीत से बाहर निकलने की ज़रूरत है। LG ने इन बातों का इजहार जम्मू में एक तकरीब से खिताब के दौरान किया जहाँ उन्होंने जम्मू स्मार्ट सिटी के 14 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि उन मंसूबों से लोगों का मयार ज़िंदगी बेहतर होगा, बेहतर अवामी खदमात, मकामी इक्तिसादी तरक्की के मौके मैसर आएंगे। मनोज सिन्हा ने जम्मू स्मार्ट सिटी के 113 करोड़ रुपए के 14 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। आम और सरल भाषा में अगर कहा जाए तो स्मार्ट सिटी से संबंधित सभी प्रोजेक्ट्स के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, लोकल इकोनॉमी के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करना और दूसरा, नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग के लिए एक बेहतर व्यवस्था निर्मित करना। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखने की है, जब भी यहां कोई कार्यक्रम होता है तो अभी वो जो दिमाग में हमारे बैठ गया कि जम्मू के साथ भेदभाव हुआ, जम्मू के साथ भेदभाव हुआ,
मैं बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस फोबिया से अब बाहर निकलने की जरूरत है। अब जो प्रशासन है या देश में जो सरकार है, हम लोग हर भाषण में कहते हैं सबका साथ सबका विकास, फिर इस बात की गुंजाइश नहीं रह जाती। जम्मू भी हमारा, कश्मीर भी हमारा। कुछ लोग ये जरूर साजिश करते रहे कि जम्मू के लोग कश्मीर को अपना न माने। मैं समझता हूं कि उनके साजिश का शिकार होने की जरूरत नहीं है। जम्मू और कश्मीर दोनों भारत का हिस्सा है और दोनों एकीकृत रूप से भारत के साथ रहे, इसमें जम्मू के लोगों को भी आगे आने की आवश्यकता है। हर बात में कुछ लोग इस तरह का बयान देते हैं। मैं समझता हूं कि इससे आप जो मनसा है भारत सरकार की या प्रधानमंत्री की, उसको आप कमजोर करना चाहते हैं। देश जो चाहता है कि जम्मू कश्मीर का पूर्णतः एकीकरण भारत के साथ हो जाए, उसमें आप व्यवधान खड़ा कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी निवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ा संवेदनशील मसला है। कुछ लोग षड्यंत्र करके चाहते हैं कि यह भावना बनी रहे। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ एक बात कह सकता हूं कि जम्मू और कश्मीर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जिसका जो वाजिब हक है वो निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए इससे अब बाहर आ जाने की आवश्यकता है। मैंने बताया कि 20 जिलों में लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन का काम तेज गति से चल रहा है। विजय विधुड़ी ने बताया आपको कि आधे से ज्यादा काम पूरा कर लिया गया है, लगभग आधा काम पूरा कर लिया गया है और सितंबर तक ये काम समाप्त कर लिया जाएगा। मैं मानता हूं कि आम नागरिकों की सहूलियत के लिए, जैसा मैंने पहले कहा, कि ये क्रांतिकारी बदलाव है। सालों से भूमि रिकॉर्ड का डेटा मैनुअली रखा जाता था। एक अनुरोध सभी डीसी से मेरा होगा कि 15 सितंबर के बाद पीएम किसान निधि की 12वीं किस्त माननीय प्रधानमंत्री जी देश भर के किसानों को देंगे। और इस बार तय किया गया है, भारत सरकार ने तय किया है कि 5 सितंबर तक जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं किसानों के, वो अपलोड कर दिए जाए। हमारे डीसीज ने इसमें तेज गति से काम किया है। आज 2 तारीख है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने लैंड पासबुक रिकॉर्ड के लिए जल्द लवाज़िमात पूरे करने पर जम्मू कश्मीर अवाम पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सितंबर माह में ही कोशिश है कि तमाम अजला में तय अहदाफ तक पहुंचा जाए। लैंड पासबुक के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ज़मीन के मामले में हम लोग का रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर में काफ़ी अजीब सा था। आपको पटवारी मिलता नहीं था, लैंड के रिकॉर्ड मिलते नहीं थे। अब ज़माना इतना बदल गया है कि आपको बुला करके ज़मीन के रिकॉर्ड दिए जा रहे हैं। तो यही बदलाव होता है और ये बदलाव बढ़ता है और भी आगे होता रहना चाहिए। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी से, जो लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे और आपके साथ आपके बहुत सारे लोग जान पहचान के होंगे। जितनी बार भी हम लोगों से बातचीत करते हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने आधार और मोबाइल नंबर को अपने ज़मीन के रिकॉर्ड के साथ अटैच करा दीजिए। जितने भी लोग मिले आपसे उनको बताइए उसका फ़ायदा क्या होगा। लैंड पासबुक मिल गया और दूसरा इस बात का वह संकेत है कि उनकी ज़मीन महफूज है। लेकिन सबकी ज़मीन महफूज है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ और यही वक्त है कि अपने ज़मीन के रिकॉर्ड्स ठीक करा लीजिए सब लोग मिल करके। ये ट्रांसपेरेंसी का वक्त है। दौर बदलते रहते हैं, कभी ट्रांसपेरेंसी का दौर होता है, कभी ओपेकनेस का दौर होता है। दोनों दौर को डिफेंड किया जाता है। अभी हम लोग ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा रहे हैं। कोई ज़माना आएगा जो बोलेगा ट्रांसपेरेंसी गलत चीज़ है, जैसा पहले होता था कि वही अच्छा है। गवर्नमेंट मिडल स्कूल दरवेश बाग महकमा तालीम की नज़रों से ओझल है, जबकि स्कूल में बुनियादी सहूलियात की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से ज़ेर तालीम बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शुमाली कश्मीर पट्टन के दरवेश बाग इलाके में गवर्नमेंट मिडल स्कूल में पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी को लेकर ज़ेरी तालीम बच्चों और अमले ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा कि स्कूल में पीने के साफ पानी की किल्लत से उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। उनका कहना है कि एक तरफ इंतजामिया और मुतलका महकमा दावा कर रहा है कि गवर्नमेंट स्कूलों में मुख्तलिफ स्कीमों के तहत बच्चों को फ़ायदा पहुँचा रही हैं, लेकिन वही ज़मीनी सतह पर उन्हीं सरकारी स्कूलों की जहाँ हालत निहायत ही अबतर है, उसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पर भी काफ़ी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। उन्होंने महकमे तालीम के आला हुकाम से मुतालबा किया कि स्कूल में पीने के साफ पानी का माकूल इंतज़ाम किया जाए ताकि
बच्चों के मुश्किलात दूर होंगे। मेरा नाम है तहजीब बशीर। मैं तीसरी जमात में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल दरवेश बाग। हमारे स्कूल में पानी नहीं आ रहा है। इस वजह से हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि हम बाथरूम जा रहे हैं तो वहाँ पानी नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत ही गंदगी फैली हुई है। मैं नाम मरियम आशिक, गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल क्लास 6 गो वारिया काल ये आब आसनसी नेरो बाथरूम ये आब आसन पेवान घर गसुन। मे नाम यासीन, बस पढ़ान गवर्नमेंट स्कूल क्लास 6 ये आब कहें बाथरूम नान ये आब कहें पेवान गसुन बाग कहें ये रटो मिड डे मील पेवान घर गसुन बत खेन ये पे स्कूल गो मतलब अपग्रेड गो ये स्कूल गो तत पे आब कहें वारिया दिक्कत आबच। गुजारिश गवर्नमेंटस कि गई आब आसन पेवान घर गसुन गई 5-6 दो गई तुमुल वतम ये MDM दरान कहें ये आबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुदस्सिर अहमद चक है। मैं यहाँ पर गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल में दरवेश बाग में पढ़ता हूँ। मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ। तब से मैं यहाँ आया हूँ, तब से यहाँ पर पानी की बहुत ही कमी है। हमें बहुत चीज़ों से सामना करना पड़ता है। हम जब टॉयलेट निकलते हैं वहाँ भी पानी की बहुत कमी होती है। हमें टॉयलेट करने घर जाना पड़ता है, और पानी पीने के लिए पानी भी नहीं। हमको घर से बोतल में पानी लाना पड़ता है, वो भी 1 बजे तक ख़त्म हो जाता है, और हम बहुत ही प्यासे हो जाते हैं। हमको कोई पानी भी यहाँ पर नहीं मिलता। हमें घर भी दूर है। हम घर भी नहीं जा सकते। अब इस वक्त क्लास होता है, हम घर भी नहीं जा सकते। इसलिए हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं हमें पानी दे। यहाँ मैं बहैसियत हेडमास्टर मिडिल स्कूल दरवेश बाग में काम करता हूँ। मेरे साथ और भी 8-10 उस्ताद हैं। हमें अपने स्कूल में इस वक्त रोल 109-10 तक होगा। जब से ये स्कूल हमारा अपग्रेड हुआ है, तकरीबन 2002 में अपग्रेड हुआ है प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल में, तो तब से पानी की दिक्कत हमेशा रही है। 1-2 साल पहले 2 सालों में पानी आया था कुछ, लेकिन उसके बाद मैं बताऊं कि पानी की दिक्कत 100% रह गई। यहाँ पर क्या पानी की दिक्कत रह गई? यहाँ पर पहले सैंक्शन जो आज गवर्नमेंट बता रही है जल शक्ति के तहत कि कोई भी स्कूल, कोई भी टॉयलेट, कोई भी मिडिल MDM का कोई भी यहाँ पर कोई बिल्डिंग हो, उसमें पानी की दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन गलत है। मैं बहुत परेशान हूँ बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए। मैं क्या करूँगा? इधर इनको पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, तो टॉयलेट की बात ही नहीं है। टॉयलेट में पानी ही नहीं है। MDM में शुरू करना है गवर्नमेंट, वहाँ से हमें स्ट्रेस बहुत करती है कि पानी ये चावल पकाओ, इनको दे दो। अच्छा, तब कहाँ से पकाऊँ? 108 बच्चों का मुझे चावल पकाना है, तो मैं कहाँ से पकाऊँगा? उसके लिए पानी की ज़रूरत है। हमें कुक आते हैं, बैठे बैठे रहते हैं दिन भर। जब पानी ना हो तो मैं क्या करूँगा? चावल है ये वो हमारी मटकों में पड़े हैं, इधर बोरियों में पड़ा है। अगर गवर्नमेंट ने स्कीम लागू की है कि स्कूल में पानी पहुँचना चाहिए हर बच्चे तक, ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है हमारे पास। मेरे दौर में मैंने अपनी चिट्ठी दी है, उसके बाद भी पिछली दौर में हमने एक चिट्ठी दी है महकमे को। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास हम गए, उधर भी एक चिट्ठी हमने ड्रॉप की है। ये है उसकी कापी। दूसरी कापी 2019 में दी है। हमारा एक दूसरा हेडमास्टर साहब था इधर, उन्होंने भी कापी दी है। हमने इन्फॉर्म किया है SDM ऑफिस को इन्फॉर्म किया है। PHE हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैठते हैं इधर पटन में, उनको भी इन्फॉर्म किया है, लेकिन कुछ नहीं। हमारी डिमांड ये है कि हमने जो एप्लीकेशन दी है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, कि उन्होंने हमें बताया था कि 30 पाइपें आपको लग जाएंगे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पटन में है, उन्होंने बोला था कि मुझे हज से आने दो, उनको हज पर पाक जगह, हज पर काबा पर जाना था। अब वो भी, उसका टाइम भी ख़त्म हो गया। अब उसके बाद भी कितने महीने हो गए, वो पाइपें कहीं नहीं है, बिल्कुल कहीं नहीं है। हम इतना परेशान है पानी के लिए कि हमारा बच्चा प्यासा भी मर सकता है, इधर प्यासा मर सकता है। ये छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे, मैं क्या करूँगा इस बच्ची को? ये छोटी बच्ची हमारी, जब उसको पानी की बूंद भी नहीं मिलेगी, मैं क्या करूँगा? जब तक न स्कूल में पानी होगा तब तक जिंदगी ही नहीं है।
सरहदी जिला पुंछ शहर में तारीखी कृष्ण चंद्र पार्क दौरे हाजिर में इंतजाम की नजरों से ओझल है। कदीम और तारीखी पार्क की खस्ता हालत पर अवामी खलकों में सख्त नाराजगी पाई जा रही है। वजह रही कि गर्मा में जिला इंतजामिया ने पार्क में बाग गुल लाला की तर्ज पर काम भी किया, जिससे पार्क सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी। ताहम इसके बाद मुतलका हुकाम ने सफाई को कागजों तक ही महदूद कर दिया, जिससे पार्क अपनी हालत पर आंसू बहा रही है। पुंछ शहर की आवाम ने इंतजामिया से कृष्ण चंद्र पार्क में सफाई के निज़ाम में बेहतरी लाने पर जोर दिया, ताकि खूबसूरत मकामी आबादी के लिए तफरी का मकाम बने। कृष्ण चंद्र जी कोई मामूली हस्ती नहीं थे, एक बहुत बड़ी हस्ती थे, जिनके जो लेखक थे एक बहुत बड़े, जिन्होंने कई ऐसी लेख लिखे जिन पे फिल्में जो हैं, जो हमारे यहाँ फिल्में जो बनती हैं वो बॉलीवुड में जो है उनकी लिखी हुई फिल्मों की स्टोरी जो है वहाँ बनी है। तो हाल ही में गवर्नमेंट ने उनके नाम से जो हमारा डिग्री कॉलेज पुंछ है, तो उसका नाम भी जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कृष्ण चंद्र पार्क जी के नाम से उनके नाम पे रखा है। लेकिन मैं बताऊं कि वो यहाँ पुंछ की इनकी पैदाइश है, यहाँ के रहने वाले हैं, और उन जब यहाँ पुंछ से बाहर चले गए जहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में काम करने के लिए, तो उनकी एक सोच थी कि मैं जब भी मरूं, मैं जिस ही हालात में मरूं, जो है मेरे जहाँ भी मुझे अंतिम मेरे को यहाँ विदाई दी जाए, लेकिन जो मेरी हस्ती हैं, जिसको हम अपने सनातन में फूल कहते हैं, हस्ती सिंचल जो हमारा हस्ती है, वो जो है वो जो हमारे पुंछ है वहाँ पे रखे जाए। तो अब उस टाइम की सरकार ने उनको यहाँ पे आके, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो एक है यहाँ पे इसी पेड़ के नीचे उनकी जो है हस्तियाँ रखी गई हैं। मुकाम है कि हमारे इस शहर में पैदा होने वाले कृष्ण चंद्र, जिन्होंने आलमी शोहरत हासिल की और अपने मज़ामीन के ज़रिए पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। उन्होंने अपने मज़ामीन में हमारे पुंछ का वालहाना ये जो है ज़िक्र किया। उसके बावजूद जब उनकी मौत होती है, उससे कबल उन्होंने नसीहत की कि मेरी जो अस्थियाँ हैं, मेरे जो फूल हैं, मेरे जो बकाया जात हैं, उनको पुंछ में जाकर दफन किया जाए। और उन्हीं की वसीयत पर अमल करते हुए उनकी अस्थियाँ जो हैं वो लाकर यहाँ पर दफन की गई। इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं, ये वही मुकाम है जहाँ पर इस महान आत्मा की जो है ये अस्थियाँ दफन हैं। लेकिन यहाँ का इतना बुरा हाल है कि यहाँ चारों तरफ गंदगी है, उनकी जो नाम की प्लेट है उस पर भी इतनी गंदगी है कि शर्म आती है। तो मैं इंतज़ामिया से यही अपील करूँगा कि खुदारा इस जगह को देखा जाए और इसका तकद्दुस और एहतराम जो है उसको पामाल ना किया जाए, यहाँ पर सफाई सुथराई की जाए। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से अगरचे अवाम को बेहतर तबी सहूलियात पहुँचाने का दावा किया जा रहा है, ताहम इन वादों और दावों के ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही नज़र आ रहे हैं। पटन पक्कीपुरा इलाके में महकमा सेहत का ढांचा नहायत ही खस्ता हाली का शिकार है। अवाम की सेहत से जुड़ी बुनियादी ज़रूरत तबी सहूलियात के नाम पर इलाके में अवाम के साथ जो इस्तेसाल हो रहे, उसकी मिसाल चंद साल कबल तामीर की गई एक इमारत से नज़र आ रहे हैं। कई हज़ार से ज़ायद अफराद इस हेल्थ सेंटर पर मुनहसर हैं, ताहम बदकिस्मती से इस इमारत को आज तक मुकम्मल नहीं किया गया और आज इमारत की हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है। लोगों का कहना है कि तबी सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अब LG इंतजामिया और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर से मुदाखलत की अपील की है। पटन पेवान गसुन, शहर पेवान गसुन, अगर यत ब्रोट कन सुल चेर सुल चेर बेमार गसान, यह पे मरान यूतान तोत वातान तोतान मरान तो अगर लिहाजन कैसा करू मेहरबानी शेर इन यह गोस मिसाल शेर संभाल अमे मूजूब वन बोल ये ईद वरी बनमत यह शर्ख ये मुश्किल जबरदस्त गसान जान मोनी सूल चेर बच्चे न ओनस कह डॉक्टर न शर्ख न संभालक न त्रोक ये आज 10 वरियन हुंद ये गई 10 वरी इथे कन यरवना करमत अपील करान गवर्नमेंटस ये करिन कम यह शेरिन यह संभालिन स्योद अति थन ये डॉक्टर कह जाय पोस्ट गई न जाय वुच यह कत खस्ता हाल गम अत मज खाली हून आसान रातस दोहस यह कर रोपये गई न जाय गवर्नमेंट रोपये गई न जाय कर अपील दपान तुम यी तो शेर तो ये सदन यह नत करतोस कह सबील तेल क्या थो जमीन ये बेकार कर अपील करान दपान अत शेर तो संभाल तो यह अत थो डॉक्टर कह जबरदस्त मुश्किल गसान। ऐसा है, आज से पहले 4 साल यहाँ पे हॉस्पिटल बना है, उसका अभी कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे वो बनी है उसमें कुत्ते बैठे रहते हैं, उधर डायपर वाइपर सब कुछ उधर ही जमा होता है। उसको डस्टबिन बना लिया अब इन्होंने। मुला भी गए, HDM के पास भी गए,
ये गाँव का मुगीदार भी है, इसको भी पता है। हमने 6-7 एप्लीकेशन इसको डाले एचडीएम के पास भी, लेकिन कोई गवर्नमेंट से कोई तवज्जो इसको नहीं दे रहा है। एक्चुअली जो हमें ये पुराना हॉस्पिटल बना है, इसके भी जो हमें गांव के पैसे जो भी आए थे पीछे गवर्नमेंट से, वो पूरे ज़ाये हो गए। ऊपर भी हमें एक बिल्डिंग बनी है, सरकारी बिल्डिंग, जिसमें वो मिडिल स्कूल था, हमें उधर बच्चे नहीं आए, वो भी बंद हुए। वो पैसे भी पूरे ज़ाया हो गए हमें गाँव के। जितने भी पैसे थे आज तक 25-30 लाख रुपए हमने वो डाले थे, एक तो हॉस्पिटल में, दूसरे तो वो स्कूल में, वो दोनों बिल्डिंग ही ज़ाया हुए उसमें। एक्चुअली मैं ऐसे बोलता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं ये अपील करता हूँ, जो भी ज़ीरो लेवल पे ये पैसे देते हैं, ज़ीरो लेवल पे बंदों को, ये पूरे मिसयूज़ करते हैं इस पैसे को। मुझे आज हो गए 3 साल सरपंच, 3 साल से मैं यही देख रहा हूँ, जो भी ज़ीरो लेवल से आते हैं हमें पैसे, वो ये हड़प लेते हैं ये पूरे पैसे। ये नहीं देखा भाईजान आपने वो पुराना हॉस्पिटल, उसमें भी हमने तकरीबन 25-40 लाख गांव के भी जो बेनिफिट पैसे आए थे गवर्नमेंट की थ्रू से, उसमें वो हॉस्पिटल डाला था। हॉस्पिटल भी ऐसा ही, वो पैसे भी उन्होंने जीरो लेवल पे निकाल के तो पूरे अपने जेब भर दिए, तो हमारा हॉस्पिटल उधर ही पड़ा हुआ है। जो ऊपर की बिल्डिंग है स्कूल की, उसमें कोई बच्चा आया ही नहीं। उसमें भी हमने लगभग 13-14 लाख रुपए हमने खर्चे किए। गाँव का जो भी बेनिफिट था गवर्नमेंट से पीछे पैसे आ रहे थे, वो हमें पूरे उस स्कूल में भी लगाए। लेकिन ठेकेदारों का काम है अपना जेब भरना, फिर गाँव का कोई सहूलियत हो या ना हो, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। हम अस्पताल यथस गई वारिया वही यत सदन यत छन कम यवान करन यवान छ नफर तुम छ निवान यत और लिखित वुचित फोटो वोटो छ निवान तुलित